इंटरनेशनल लखनऊ में पूर्ण आईबी बोर्ड लागू करने वाला पहला स्कूल होगा। आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल रेनेसो में आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर महेश बालाकृष्णन वरिष्ठ विकास और मान्यता प्रबंधक दक्षिण एशिया और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी शिक्षा विशेषज्ञ ने अतिथि वक्ता के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने वक्तव्य से आईबी कार्यक्रम से परिचित कराया। महेश बालाकृष्णन ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी के बारे में बात की, जो एक वैश्विक बोर्ड है और छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो वैश्विक रुझानों के साथ विकसित होता रहता है और छात्रों को रटकर सीखने से दूर करने के लिए वैचारिक और प्रासंगिक सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU ने भी IBX और 12वीं बोर्ड के लिए समकक्षता प्रदान की है। पिछले 5 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान स्कूलों में छात्रों की संख्या में 369 की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र 210 के साथ राज्यों में सबसे आगे है। उसके बाद कर्नाटक 160, तमिलनाडु 153, तेलंगाना 92 और यूपी 68 का स्थान है। पंजीकृत चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संचालित रेडियस इंटरनेशनल लखनऊ में पूर्ण आईबी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला स्कूल होगा। दर्शकों ने प्रस्तुति में गहरी रुचि दिखाई और उनकी जिज्ञासाओं को प्रतिष्ठित अतिथि ने संतुष्ट किया। इस सत्र में लखनऊ के प्रतिष्ठित लोगों की एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। क्या खास आज कहना चाहेंगे इसके विषय में थोड़ा सा स्कूल You see, there is a paradigm shift from the old age education. There was a transformation. People used to prefer the UP board, and then there was CBSE, ICSE, and now more and more parents want that in this competitive global world, the children should go for studies abroad. This is an IB board which prepares the child for a global outlook. If the child wants to go for further studies, then this is the curriculum, this is the board. If they study, we have an expert, Mr. Mahesh from Singapore. He is from the IB board. He has enlightened the people today, and this is what is a gift to Lucknow from us. एक अलग बोर्ड है, कई चीजें हैं जो पेरेंट्स के एक्सपेक्ट से किसी के कि पैटर्न चेंज हो सकता है और एक्सेप्ट करने के संबंध में है। क्या कुछ की जो थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसा होगा, इनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? बाकी बोर्ड जो यूपी बोर्ड इतने समय से चल रहा है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या एक और NIOS बोर्ड को भी हम ले लेते हैं, तो कैसे इनको इन्वर्ट? सर, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो भारी बस्ते का लोड, ढेर सारी किताबें और उसके बाद रटने की पद्धति, अब जो बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग से बच्चों पे बोझ ना पड़े और ग्रास्प ज्यादा करें। जब फ्रेंडली अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, जब इंटरैक्टिव अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी और वो बच्चे को प्रिपेयर करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। माइंड एप्लीकेशन जब होगा तो आप किसी भी स्थिति का सामना बहुत सरलता से कर सकते हैं। जो बच्चे किसी और बोर्ड से यहाँ आएंगे, उनको 2 महीने का समय लगेगा और वो सेटल हो जाएंगे। उनको ज्यादा कष्ट नहीं पड़ेगा कि कैसे ये एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। एक भय हो सकता है पेरेंट्स के माइंड में, वो निश्चिंत रहे कि स्कूल विल मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम टू सेटल डाउन। मेरा एक खास सवाल सर इस चीज से रिलेटेड था कि एजुकेशन की कई चीजें, देखिए बोर्ड सारे हैं, अबैकस आ गया हमारे पास, रोबोटिक्स आ गया हमारे पास, EVS आ गया जिसको पहले सेटअप किया गया। क्या खास ये बोर्ड देगा दूसरे से? क्या ये भी इन चीजों को लेके आ रहा है या कुछ नई चीजें लेकर के आ रहा है? हम ये बोलते हैं कि वर्ल्ड चेंज होता रहता है और इट्स अ इवॉल्विंग वर्ल्ड, और कोविड के बाद स्पीड ऑफ चेंज हैज बिकम इवन मोर फास्टर। तो IB इंश्योर्स कि स्टूडेंट्स आर ready for critical thinking, problem solving and 21st century skills.